कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो। आज हम देखेंगे पापा की परियां। तो आराम से बैठ जाओ, चाय और पकोड़ा लेकर के। चाय गर्म हो और पकोड़ा ठंडा हो तो भी चलेगा। तो ज़्यादा टाइम का चप्पू नहीं चलाएंगे, सब्सक्राइब बटन को काला करो। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यार आपको पता होगा कि जब पापा की परियां स्कूटी पर होती हैं तब भाई उनके साथ पंगा कभी भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि उनके सामने कभी भी नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी ये बंदा सामने आ जाता है और तभी इस पापा की परी ने सोचा कि भाई मुझसे नहीं चलाई जाएगी स्कूटी। तभी पापा की परी स्कूटी को पैदल ही लेकर भाग पड़ी, यानी कि गोल गोल घूमने लग गई। क्या दिमाग है भाई, चलानी नहीं आती तो पैदल ही लेकर दौड़ पड़ो बस रोड के बीचों बीच। अब यहाँ सीखी जा रही थी स्कूटी, लेकिन तभी वहां पर अनर्थ हो जाता है। इसने स्कूटी को बहुत रेस दे डाली, तभी भाई स्कूटी के साथ खुद भी उड़ गई। इनके हाथ में स्कूटी मतलब कि सड़क के बीचों बीच चलती जिंदा मौत। अब यहाँ ये पापा की परी चलते हुए जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक दबंग बंदा आया और भाई उसको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलो यार देखो। क्या हो रहा है यार भाई, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तू 17 है और ये 17 है, यानी कि ये स्त्री है और तुम स्त्रा हो, इसलिए भाई तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये कोशिश तुम्हारी फेल है एक हिसाब से। लेकिन जो भी हो भाई, देखकर मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यार आपको पता है कि पापा की परियों को सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। ऐसे ही ये पापा की परी भी देख लो यार, क्या पोज बनाया है भाई, बिल्कुल मजा आ गया। यार सेल्फी का क्रेज जानवरों में भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है आजकल। यार गाड़ी पे 4x4 लिखा हुआ था, लेकिन इसको भाई सब्र नहीं थी। इसने कहा कि आज मैं इसको पूरा ही कर देती हूँ, मतलब कि हिसाब लगा देती हूँ कि 4x4 कितना होता है। और तभी भाई इसने जो लिखा ना, सच में भाई रोना आ रहा है देख के। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार 4x4 मेरे हिसाब से तो 16 होते हैं, लेकिन इनका दिमाग भाई, अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई इनका दिमाग घुटने में होता है। भाई इनका दिमाग सर में ही होता है, गलत नहीं बोलना किसी को। अब इसको देख लो, ये भूतनी बनकर रेस्टोरेंट में आ गई, यानी कि बालों को घर से बांध कर नहीं आई। और तभी इसके बाल आगे ही आते जाते हैं, आगे ही आते जाते हैं। लेकिन इनको तो यार पिज्जा खाना था। तभी इसने दिमाग चलाया और एक अद्भुत कारनामा कर दिया। यार अपनी कमीज से ही बालों को बांध दिया बहुत बुरे तरीके से। अगर इसके बाल थोड़ी देर और ऐसे ही आगे रहते ना भाई, लोग सारा रेस्टोरेंट खाली करके दौड़ गए होते वहां से, यानी कि भाग गए होते वहां से। यार भूतनी लग रही है पूरी। ये जो इसके साथ बैठा है भाई, जिगरे वाला बंदा है, डर कर भागा नहीं। यार पापा की परियों के हाथ में स्कूटी हो या फिर हो साइकिल, बात तो एक ही है, या किसी न किसी को टपकाएंगी ही टपकाएंगी। ऐसा ही क्या साथ चल रहे पापा के परे के साथ। पापा की परी साइड को जाती जाती है और पापा के परे को भाई उतार दिया गंगा में। खत्म, बाय बाय, टाटा। यार साइकिल पे चलान तो नहीं करता, लेकिन ऊपर का टिकट तो कट ही जाता है। आगे से किसी पापा की परी के साइड में भाई बिल्कुल भी मत चलना, नहीं तो जिंदा मौत है मौत। अब यहाँ एक पतला सा पापा का परा मोटी सी पापा की परी को खेल खिलाने ले आया, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। यार जैसे ही लकड़ी के ऊपर पापा की परी ने पैर रखा, लकड़ी के टोटे टोटे हो गए, यानी कि जिंदा लकड़ी को भाई कुचल के रख दिया। यार पैरों की ताकत देख रहे हो, लकड़ी का भाई वहां पर मसल के रख दी। अगर कोई बंदा होता तो यार क्या होता, आप सोच ही सकते हो। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे तो यही लग रहा है, सीता सीता। यार बंदा कितना भी गरीब घर से क्यों ना हो, उसके घर में टीवी हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनको पता रहता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। लेकिन ये ठहरे भाई अमीर घर के, बचपन से ही तो भाई ये टिकटों पर नाचना शुरू कर देती हैं। तो यार रामायण के बारे में क्या जानकारी होगी इनको। खैर अब क्या ही बोलूं, मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजा आया है, इसलिए सब्सक्राइब बटन को काला कर दो, उखाड़ फेंको। तो फिर हंसते रहा करो आप सभी, है ना।